नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जून की 30 तारीख है और बरसातें भी सब जगह हो रही हैं। तो हमारे यहाँ रात को बारिश हुई थी और अभी बीच में कभी बादल हो जा रहे हैं और कभी थोड़ी धूप निकल जा रही है। कभी लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी। तो कीड़ों का भी बहुत ज़्यादा जैसे प्रकोप हो गया है। बहुत तरह के जैसे कीड़े अब प्लांट्स को ख़राब करने लगे हैं, उनकी पत्तियाँ खाने लगे हैं। तो इस टाइम हमें किस चीज़ की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? बस कीड़ों को प्लांट्स से दूर रखने के लिए बस यही सब चीज़ें हमें जो है करनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मैं एक बहुत ही आसान तरीके से आपको होममेड पेस्टिसाइड बनाना बताऊंगी और बहुत सारे मेरे भाई बहन बनाते होंगे। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि नीम की पत्तियों से आपने इसको कैसे तैयार करना है। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो जो नीम का पेड़ तो आप जानते ही हैं कि पूरे का पूरा जो पेड़ है ये अपने आप में ही एक पेस्टिसाइड है। चाहे इसकी ये ब्रांचेस ले लो, चाहे इसकी छाल ले लो, पत्तियाँ ले लो, चाहे इसके सीड ले लो, फूल ले लो, सबका बहुत ही जो है आयुर्वेद में महत्व है। और बहुत सारे जो लोग हैं ये पेड़ों पर ही नहीं इंसानों पर भी खूब अच्छे से ये अपना असर दिखाता है और प्राचीन काल से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चाहे चर्म रोग हो, किसी भी किस्म का जैसे पिंपल वगैरह निकलाना, फोड़े फिंसियाँ होना, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। स्किन की कैसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उनके लिए ये बहुत गुणकारी है। और चाहे किसी को दांतों की प्रॉब्लम हो, पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो लोग इसके दातुन करना पसंद करते हैं। तो अगर मैं गुण गिनाने इसके बैठूँगी तो बहुत लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि इंसानों के ये काम तो आता ही है, पर प्लांट्स के भी बहुत ही ये काम आता है। तो इसमें इतने सारे गुण पाए जाते हैं। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, पेस्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल और बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये मैंने सिर्फ जो प्लांट्स के लिए जो चीज़ें काम आने वाली हैं तो मैं उन्हीं के बारे में ये बात करूँगी। तो जो हम ये पेस्टिसाइड तैयार करेंगे इसका, तो वो हमें कैसे करना है। ये मैंने कल पत्तियाँ कुछ मंगवाई थी और पत्तियों को मैंने क्या किया है कि 1 किलो पत्तियों को आपने 5 लीटर पानी में जान तो आप उसको बॉयल कर लो और बॉयल करके फिर मैंने पूरा रात भर उसको ऐसे ही रहने दिया। तो उससे पानी मेरा ठंडा भी हो गया। तो उसको पत्तियों को आपने 1 किलो पत्तियाँ 5 लीटर पानी, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, आपके कुछ एक प्लांट्स हैं तो आप उसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। तो आधा किलो पत्तियाँ ले सकते हैं और 2.5 लीटर पानी ले सकते हैं। और तब तक बॉयल करना है जब ये पत्तियों का रंग थोड़ा हल्का दिखने लगे आपको, कि जब बॉयल करते हैं तो लगे कि पत्तियों का कलर हल्का हो गया, तो तब तक बॉयल करना। अगर आप और भी ज़्यादा कम बनाना चाहते हैं, 1 लीटर पानी में 1.25 लीटर पानी में बनाना चाहते हैं, तो फिर आप 250 ग्राम पत्तियाँ ले लें, उतनी ले लें। तो किसी भी तरह से आप अंदाजे से आप डाल सकते हैं। इतनी अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये जो है आधा किलो के करीब पत्ती होंगी और मैंने ये कुछ डंडियाँ भी इसकी इस्तेमाल किया है। तो इनको मैंने बॉयल करके और फिर पूरे रात भर 2.5 लीटर पानी में बॉयल किया। और जब पानी को बॉयल करते हो, एक बॉयल आने के बाद उसको गैस को सिम करके ढक्कन दे के फिर आपने इसको बॉयल करना है, ताकि पूरा असर अंदर रहे। और फिर ढक्कन दे के बंद करके रखना है। और सुबह जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद मैंने क्या किया है, उसमें ठंडा होने के बाद कोई भी जैसे कि आप जानते हो माइल्ड सोप होना चाहिए। तो माइल्ड सोप की हमें इसमें 4-5 जो है ड्रॉप्स मिलाने। तो मेरे घर में जो ये माइल्ड सोप है, किचन में मेरे ये प्रिल इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसकी उसमें 4-5 बूंदे जो इस्तेमाल की हैं। तो आप अपना कोई भी, चाहे बेबी शैम्पू है तो वो ले सकते हैं।
और कोई भी जो आपके पास लिक्विड हो। तो मैंने इस बोतल में ये मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें जो मैंने लिक्विड बनाया उसमें 5 ml ये सरसों का तेल आप देख रहे हैं, ये 10 ml इतना है तो इसका हाफ, ये 5 ml मैंने उसमें तेल भी सरसों का मिक्स किया। तो उससे तेल से क्या, कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा एक होगा, एक तो ये होगा कि जो हम ये पेस्टिसाइड बना रहे हैं तो तेल अगर जब हम डालते हैं तो तेल की कोटिंग पत्तियों पे हो जाएगी और वो जो पेस्टिसाइड है लंबे टाइम तक पत्तियों पे चिपका रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो कीड़े सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं तो वो ज़्यादातर कीड़े जो हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। तो जब तेल की एक लेयर उन कीड़ों पे जम जाती है और फिर उन कीड़ों को सफोकेशन होने लगती है, सांस नहीं आती है, तो उससे वो मर जाते हैं। एक ये इसका तेल का फ़ायदा हुआ और दूसरा ये है कि जो इस पेस्टिसाइड को वो लंबे टाइम तक पत्तियों पे चिपकाए रखता है। तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। तो मैंने ये कुछ इस तरह से ये तैयार कर लिया है, इसमें ये मिक्स कर लिया है। और जो तेल है, तेल ऐसे तो पानी में घुलता नहीं है और जब हम इसमें साबुन थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप्स डाल देते हैं तो ये फिर उसमें घुल जाता है ऐसे, ये आप देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। जैसे मैंने ये पत्तियाँ बॉयल की हैं तो आप यही जो रेशो आपको बताई है, 1 किलो पत्तियाँ 5 लीटर पानी, बिना बॉयल करे आप रात भर इनको पानी में 5 लीटर पानी में 1 किलो पत्ती भिगो के रख सकते हैं और सुबह उसे ग्राइंड करके और फिर छान लेना है। छान के जो पानी निकलेगा उसका आप स्प्रे 1-2 बूंदे जैसे ड्रॉप्स वो 2-3 डालनी है आपने साबुन की, वो लिक्विड सोप की वो डाल देना। और ये तेल डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, बट मैं ये तेल थोड़ा डाल रही हूँ। 5 ml उसमें तेल ऐड कर देना। तो ऐड करके वो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हो। तो आपका मन अगर बॉयल करने का नहीं है तो ना भी करें। बॉयल करके आप, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रात इसको छोड़ना है, आप कुछ घंटे भी इसको छोड़ सकते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर ये स्प्रे जो जब करते हैं तो अच्छे माने जाते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर आप शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद करें, और या फिर आप जब बादल छाए हों, धूप ना हो, क्योंकि जब धूप होती है तो ये इसका जो असर है पेस्टिसाइड का कम हो जाता है। पर अब जैसे बरसातों के दिन हैं तो क्या है, वो पता ही नहीं चलता मौसम का कि कब बारिश आ जानी है, और अभी धूप है तो अभी छाया हो जा रही है, तो ऐसा मौसम है। तो मैं अभी दिन में इसको स्प्रे करूँगी। तो भी मेरे बादल ही छाए हुए हैं इस टाइम, दोपहर का टाइम है। और ये आप वैसे तो हफ्ते में इसको 1 बार ही कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो फिर आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। तो ये किन किन कीड़ों पे असर दिखाता है। तो एक तो ये हो गया, चलो मैं ये नीम का स्प्रे, पहले मैं एक और बता देती हूँ। एक नीम जो ऑयल होता है उससे भी आप नीम ऑयल से भी बना सकते हो। तो वो 5 जो ml आपने नीम ऑयल लेना है, अगर आपके पास है तो 2 ml उसमें लिक्विड सोप इस्तेमाल करना है, और 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो मैंने 3 तरीकों से ये आपको बनाना बता दिया है, तो आप जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। तो पत्तियां तो इसकी असरदार होती हैं। अगर पत्तियों की जगह आपको अगर सीड इसके मिलते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा असरदार होते हैं। तो सीड को भी आप उनको पीस के भिगो के रात भर जैसे कुछ पानी में भिगो दिया और पीस के उनका स्प्रे सुबह कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं। तो आपने ये किन किन चीज़ों पे करता है, काम करता है, ये कैटरपिलर और ये निमाटोड जो जड़ों में नुकसान पहुंचाती है, प्लांट्स की जड़ों में, और ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देती हैं। एफिड्स, माइट्स, कॉकरोच, फ्लाई, और उस पे दीमक पे भी ये काम करता है। तो किसी मेरी बहन ने पूछा था हमारे गार्डन में दीमक लग गई है, तो वो इसका इस्तेमाल मिट्टी में कर सकते हैं। और मॉस्किटो भगाने में भी ये काम आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें
जिनके जिनके लिए कि ये बहुत बढ़िया अच्छे से काम करता है। और तेल का जब आप बनाते हो तो तेल का ये देख लेना कि वो जो आप खरीद रहे हो वो प्योर होना चाहिए। पत्तियों का तो ये है कि पत्तियाँ जहाँ इसकी डंडियाँ जहाँ इसके जो हम सीड चुन के लाते हैं वो तो असली ही होते हैं, तो वो काम करेंगे अच्छे से। पर तेल का हमें सिर्फ ये थोड़ा डाउट रहता है कि जो हमने ख़रीदा है वो सही है भी कि नहीं है, बस ये सब तय कर लेना है हमें। तो ये इतना अच्छा, इतने अच्छे से ये सब चीज़ों पे काम करता है, कीड़ों पे। और आप अपने गार्डन में इसको बरसातों में तो वैसे भी स्प्रे करते रहना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों को ये दूर रखता है। और कई लोग तो मेरे भाई बहन जो हैं हमारे पड़ोस में, वो तो शाम के टाइम इसकी पत्तियों को थोड़ा सा सुखा के उसका धुआं कर देते हैं घर के आसपास, ताकि मच्छर वगैरह पूरे भाग जाएं। जैसे मलेरिया वाले मच्छर, वो डेंगू वगैरह के होते हैं ना बड़े ख़तरनाक, उनके लिए ये सब काम करते हैं। और तो लोग जो इसके तेल का दिया जलाना भी पसंद करते हैं, उसके वो जो निकलता है धुआं, तो उससे वो फिर बहुत तरह के कीड़े नहीं आते हैं, मच्छर नहीं आते हैं, ये सब काम भी करते हैं। तो अब मैं आपको स्प्रे करना इसका बताऊंगी। और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये मिट्टी में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम अगर है तो उसको दूर करता है। और बाकी पेस्टिसाइड का तो आपको पता ही है कि ये काम करता है। तो अब मैं आपको स्प्रे करना बताऊंगी। ये जैसे मेरी तुरई की बेल है, तो इस पे मैं स्प्रे करूंगी ऐसे करके। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे अंदर बाहर सब पत्तियों पे एक कोटिंग सी ये जमा हो जाएगी। और कड़वी कोटिंग, क्योंकि कड़वी पत्तियाँ होती हैं, तो इसकी मिट्टी में भी मैं ऐसे करूँगी, ऐसे इसकी मिट्टी में भी, ताकि कीड़े वगैरह, और अच्छे से हिला लेना है इसको, कीड़े वगैरह ऐसे। चींटियों पे भी, चींटियाँ बहुत आती हैं तो उनके लिए भी ये काम करता है। ऐसे अंदर बाहर ये इस तरह से। ये ऐसे कर लेना है आपने सारे कहीं। तो ये देखिए मेरे इधर गार्डन में फूल कितने अच्छे से आ रहे हैं। और सुबह तो इतने ज़्यादा खिले थे, ये अब सब मुरझा गए हैं इस टाइम। कुछ कुछ अब खिले रह गए हैं, कुछ कुछ मुरझा गए हैं। तो ये तुरई की बेल को सारे हमें ऐसे कर लेनी है, ये ऐसे। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये सब अच्छे से कर लेना है। ये मेरा मेहंदी का प्लांट है, जो मैंने ये देखो पॉली बैग में लगाया था, आपको याद होगा मैंने कटिंग से लगाया था, तो कितना बड़ा फैल गया, ये देख रहे हैं आप। तो इस पे जैसे इसको तो कोई असर भी नहीं, कीड़े नहीं लगे हैं, बस मैं बता रही हूँ कि अगर हम पहले से ये ऐसे प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें, तो जब इसके एक कोटिंग जो कड़वी सी ऐसे लेयर जम जाएगी, तो ये कीड़े फिर आते नहीं हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जब जैसे बरसातों में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, पानी पड़ता है, तो अगर इसके करने के बाद ही थोड़ी देर बारिश हो जाती है, तो फिर इसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि वो पानी से बह जाएगा। तो फिर ये ध्यान रख लें आप कि आपको अगर लगता है कि बारिश के पानी से हमारे ये जो बह जाएगा, तो आप थोड़ा कहीं पोर्च वगैरह में रखने चाहते हैं प्लांट्स, जब जिस दिन स्प्रे करना चाहते हैं तो पोर्च वगैरह में रख दें 2-4 दिन, जहाँ पे धूप भी आती हो, तो फिर वहाँ पे असर मतलब ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक रहेगा। तो बस यही सब करना है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी मैं सब्जी वाले प्लांट्स पे करना चाहती हूँ। ये मैंने करेले वाली बेल जो लगाई, पुरानी तो मेरी मर गई, और ये नया सीड मेरा लगा है, तो ये देखिए ऐसे बढ़ रही है। तो इनकी पत्तियों पे भी मैं सब कर दूँगी ये स्प्रे ऐसे। अभी तो इस पे कीड़ों का कोई असर नहीं है, पर मैं पहले से ही ये करना स्टार्ट कर दूँगी। जब भी बनाऊँगी तो इन पे ये करते जाऊँगी ऐसे। तो होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और
जो जिन मेरे भाई बहनों ने साग सब्जियां लगा रखी हैं और कीड़ों की इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो इस तरह से उन पे स्प्रे कर सकते। ये मैंने पपीते का प्लांट ग्रो किया है, इस पे भी मैं अच्छे से स्प्रे कर दूंगी ऐसे। और इसकी जो पपीता जब लगाते हैं तो लोग नीम खली डालना पसंद करते हैं। वही जो मैंने बताया ना, जो इस पे कीड़े लग जाते हैं नीमाटोड, तो वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं जड़ों को, पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो बस यही सब करना है आपको। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई जिन्होंने साग सब्जियां लगा रखी हैं, तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाला, घर में तैयार होने वाला ये पेस्टिसाइड आप खुद तैयार कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को कीड़ों से बचा सकते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद, शुक्रिया।